नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं जोधपुर से, जहां पर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया। पीछे से टक्कर के बाद ये भीषण आग लगने लगी और आग में 2 लोगों के जलने की खबर है। ये बड़ी अपडेट है कि 2 लोगों के जलने की खबर है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जोधपुर के ओसिया इलाके में यह हादसा हुआ है। भारतमाला हाईवे पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा दूसरा ट्रक टकरा गया और ये टक्कर इतनी जोरदार रही कि कुछ ही सेकंड में धू धू कर ट्रक में आग लगने लगी और ये आग इतनी भयावह थी कि दोनों ही ट्रक जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार पीछे से आए ट्रक में सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है। बताया जा रहा है कि यह हादसा भारतमाला हाईवे पर रतन नगर के चणालिया गांव के पास हुआ। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जरा बताएं कि 2 लोगों के जिंदा जलने की सूचना है, क्या इसको लेकर जानकारी है? देखिए, अभी भी जो है मौके पे ट्रक खड़े हैं। एफएसएल की टीम आने के बाद पता चलेगा। सबसे बड़ा कारण ये रहता है ट्रक में आग लगने के बाद आग बुझाने के संसाधन पुलिस और प्रशासन के पास में नहीं थे। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन दूसरे प्रशासनिक अधिकारी वही मौके पर नहीं पहुंचे थे और जिस तरह से 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम दोनों तरफ लग गया था, उसको खुलवाने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ा। 2 लोगों के जिंदा जलने की खबर आ रही है, जिसमें एक की पुष्टि हुई थी, एक व्यक्ति जल गया था और एक की अभी उसकी सर्च किया जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से हादसा हुआ था, ट्रक जा रहा था, उसके पीछे दूसरे खड़े ट्रक में जो है पीछे से ट्रोला जो आया ट्रेलर, उसका टक्कर होने के कारण से आग लगी और ट्रक में चूंकि मूंगफली भरी हुई थी तो वो आग विकराल रूप ले लिया और करीब 4 से 5 घंटे तक जो है उस ट्रक में आग लगती रही। दोनों गाड़ियों में लोग देखते रहे बेबस, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण से समय पर आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका और इस कारण से कह सकते हैं 2 लोगों के जलने की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जो है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने 2 लोगों की बताई है। एक की पुष्टि तो प्रशासन ने भी कर दी है। मणि, भारतमाला एक्सप्रेस वे पर ये ट्रक खड़ा रहा, अरुण हर्ष, इसको लेकर क्या जानकारी? एक तो लापरवाही से कहेंगे जिसके ये सामने आई है, जो एक खड़ा ट्रक, वो भी एक्सप्रेस वे पर, यहाँ पर कई वाहन गुजरते हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरह से जो सूचनाएं आई है उसके अनुसार ये है कि जो ट्रक खड़ा था पीछे से जो है ट्रेलर जाकर घुसा था, उसके बाद जो है ट्रक में और ट्रेलर में आग लगी थी और उस आग का इतना विकराल रूप ले लिया क्योंकि मूंगफलियां भरी हुई थी ट्रक में, तो जिसके कारण से आग और ज्यादा पकड़ ली थी और जब तक ओसिया से ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आसपास के ट्यूबवेल से ट्रैक्टर से लाकर पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। इस कारण से दोनों ट्रक करीब करीब पूरा जलकर खाक हो गए। और इस बात का अरुण हर्ष कोर्ट कई बार जिक्र कर चुका है, मसलन खड़े ट्रक हो, खड़े वाहन हो या फिर अवैध ढाबा हो, ये छोटी छोटी लापरवाही ये बड़ा रूप ले लेती है, अरुण हर्ष। और इसी का नतीजा हम देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 ट्रक जिसमें आग लगी, 2 लोग जिंदा जल गए। इस लापरवाही पर अभी तक किसी अधिकारी से बातचीत आपकी हो पाई है? वो क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अब तो इसके पूरे कारणों की जांच की जाएगी, लेकिन जिस तरह से सूचना मिली थी कि खड़े ट्रक में जाकर ट्रेलर टकराया था, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो हाईवे पे ट्रक खड़े हो जाते हैं और रात के अंधेरे में ट्रक दिखाई नहीं देता है, ये रात करीब 10 बजे घटना हुई थी और 1 बजे तक बताया जा रहा है आग लगी हुई थी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं प्रशासन को जोधपुर से भी फायर ब्रिगेड मंगवानी चाहिए थी। तो ये लापरवाही भी कहीं ना कहीं प्रशासन की और आप बता रहे हैं है। अरुण, ये अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरा रहा था, कोई लाइटिंग यहाँ पर नहीं थी, किसी तरह की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था? पिछले दिनों भी इसी तरह का जो है वाकया सामने आया था और अंधेरा हाईवे पे कई जगह पर रोड लाइट जलती है, कई जगह पर नहीं जलती है। ये सब जो है हाईवे अथॉरिटी की भी गलती कहीं ना कहीं नजर आती है, साथ ही साथ जो है स्थानीय प्रशासन की। हालांकि पिछले दिनों जो है बेचू और आसपास के इलाकों में जो है अतिक्रमण हटाया गया था और लोगों को नो पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए पाबंद किया गया था, लेकिन कल का हादसा एक बार भी प्रशासन की उदासीनता की पोल खोल रहा है। निश्चित रूप से अब कारणों की जांच होगी और जो भी दोषी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती, इस पर नजर बनी रहेगी। मणि, ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। और हादसे से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रही हूं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं धू धू कर जब आग लगी और ये सूचना जब दी गई दमकल कर्मी को, तो मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे, आग बुझाया गया, लेकिन तब तक न केवल ट्रक जलकर राख हो गया बल्कि 2 लोगों के जिंदा जलने की भी खबर सामने आ रही है। और आगे बढ़ते हुए एक नजर स्पीड न्यूज खबरों पर डाल लेते हैं।
राजसमंद में बेकाबू गाड़ी हादसे का शिकार, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। कुवारिया पुल के पास कार खड्डे में गिरी, 4 लोग जख्मी। किशनगढ़ के सरगांव में हाईवे पर चलती गाड़ी में लगी आग, युवक ने कार से कूदकर बचाई जान, आग में कार जलकर पूरी तरह से राख। जोधपुर के ओसे इलाके में भीषण सड़क हादसा, भारतमाला एक्सप्रेस वे पर खड़ा सड़क किनारे खड़े ट्रक को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों ट्रकों में लगी आग, 2 लोगों के जिंदा जलने की आशंका। किशनगढ़ में अजमेर रोड हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप की चपेट में आने से महिला जायरीन की मौत। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को रौंदा, तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को मारी टक्कर, पुलिसकर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। सिरोही में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, माउंट आबू आबू रोड मार्ग पर सड़क हादसा, हादसे में 17 यात्री घायल। माउंट आबू से अहमदाबाद जा रहे बस पलटने का मामला, क्रेन और जेसीबी की सहायता से यातायात सुचारू करवाया गया। दी के सबलगढ़ में खेतों में मिला किसान का शव, सूचना के बाद पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, कुछ नामजद लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप। बांसवाड़ा में बावलिया पहाड़ा में चलती बाइक में से गिरने से महिला की मौत, सिर में गंभीर चोट आने से एमजे अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मौजूद कचरा कलेक्शन सेंटर में लगी आग, दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे पर फैली गिट्टी से टकराकर पलटी गाड़ी, हादसे में 2 से 3 लोगों के घायल होने की जानकारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ओवरलोड गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 10 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर, कानूनी कार्रवाई जारी। हरियाणा पुलिस पर राजस्थान में अवैध वसूली का आरोप, अजमेर एसीबी ने कुचामन डिडवाना में हरियाणा पुलिस की गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद किए, साइबर क्राइम थाना स्टाफ को भी पकड़ा। सवाई माधोपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी से मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपए, 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, गाड़ी भी जब्त की गई, एमपी से दिल्ली जा रही थी कार। श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान की सीमा इलाके में विदेशी नागरिकों के मिलने का मामला, पकड़े गए जर्मनी दंपति को किया जाएगा डिपोर्ट, धर्म परिवर्तन का था मामला। दिल्ली में फाइनेंस कंपनी की लोन राशि में गबन करने वाला ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, फर्जी लोन वितरण कर 4,21,000 का गबन, फरार ब्रांच मैनेजर पकड़ा गया। जयपुर में 5 करोड़ की क्रिप्टो लेनदेन का भंडाफोड़, 2 साइबर ठगी के मास्टरमाइंड समेत 1 खाताधारक गिरफ्तार, साइबर ठगी की रकम को यूएसडीटी के जरिए व्हाइट मनी में करते थे कन्वर्ट। कोटा में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, 6 घंटे में हत्या के आरोपी को दबोचा, एक तरफा प्यार के चलते की थी हत्या। जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री का खुलासा, 7,500 लीटर नकली घी जब्त किया गया, 2,000 लीटर नकली घी रोज सप्लाई हो रहा था। जयपुर में 3 साल से फरार 10,000 का इनामी कुलदीप गिरफ्तार, जवाहर सर्किल थानाधिकारी और टीम की कार्रवाई। जयपुर ग्रामीण में तेज रफ्तार कार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में घायल की मौत, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रूप में शव की शिनाख्त, उदयपुर के गोगुंदा एसडीएम के पीएसओ पद पर था तैनात। भीलवाड़ा में बेखौफ बजरी माफिया, शमशान घाट से बजरी खनन रोकने पर विवाद, बजरी खनन रोका तो कुचलने की कोशिश, ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश का वीडियो आया सामने। ब्यावर में नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट, 3 युवकों ने नाबालिग से की मारपीट, नाबालिग युवक को नग्न करके मारपीट, आरोपियों ने मारपीट का वीडियो बनाया। किसान के साथ आपराधिक वारदात, अज्ञात बदमाशों ने खेत में बने मकान को बनाया निशाना, आग लगाकर सबूत मिटाने की कोशिश। अजमेर में घर से जेवरात नकदी चोरी, मोबाइल से खाते से भी रकम उड़ाई गई। बांसवाड़ा में नलदा गांव के पास सुनसान रास्ते पर खड़ी गाड़ी से एमपी निर्मित 35 कार्टन अवैध बियर जब्त, क्रूजर गाड़ी पुलिस ने सीज की, 1 लाख से ज्यादा की अवैध बियर बरामद। जयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में अहमदाबाद हाईवे पर पथराव, हाईवे पर अचानक चलते हुए वाहनों पर बदमाशों ने की पत्थरबाजी, अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के रायसेन में पत्रकार की हत्या की कोशिश, 12 घंटे के अंदर आरोपी सिकंदर गिरफ्तार, कार से कुचलकर जान लेने की कोशिश। बिहार के बेगूसराय में मोबाइल चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ा, जमकर पिटाई करके पुलिस के हवाले किया। हरिद्वार में दीवार में सेंध लगाकर ज्वेलरी शोरूम में चोरी, 1.25 करोड़ के गहने चोरी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी के प्रवास पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना, 64 करोड़ की लागत से बनेगा हाई लेवल ब्रिज, कोटा श्योपुर की दूरी घटेगी। मनरेगा के कथित कमजोर किए जाने के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, जैसलमेर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। जैसलमेर में हमले के विरोध में नरेश मीणा का धरना खत्म, एसपी की कार्रवाई के आश्वासन पर धरना खत्म, सदर थाने में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज, आरोपियों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जी राम जी विधेयक बना कानून, ग्रामीण रोजगार में क्रांतिकारी बदलाव, हर परिवार को मिलेंगे 125 दिन रोजगार की गारंटी।
जी राम जी विधेयक पर सोनिया गांधी के हमले के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा मनरेगा के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। जी राम जी मनरेगा से आगे का कदम। पीएम मोदी ने नाम रूप में असम वैली फर्टिलाइजर प्लांट परियोजना का किया शिलान्यास। रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, हमारे लिए किसान सर्वोपरि, विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है असम। पीएम मोदी की चादर 22 दिसंबर को होगी पेश, पाक जायरी नहीं आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था सख्त, कांग्रेस की ओर से 24 दिसंबर को पेश होगी चादर। बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू युवक दीपू की हत्या पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया, कहा बर्बर हत्यारों को सख्त से सख्त सजा।